और पति के निकट जा कर के गहरी नींद में पति सोया है, पति के ऊपर तलवार उठाई। दोनों ताकत है इसमें। कुमार्ग में ले जाने वाली कुमति भी इसमें है और सुमार्ग में ले जाने वाली सुमति भी इसमें है। सुमति कमजोर हो गई, कुमति ताकतवर हो गई। कुमति प्रेरणा दे दी कि मार मार मार। मार दी तलवार पति के गर्दन पर, गर्दन काट दी। पति का सर उठा के अलग में फेंक दी, तलवार को लाश के निकट रख दी और तुरंत अपने तन के कपड़े को बदलकर, जो कपड़े में खून लगे उस कपड़े को आग लगाकर जलाकर राख तितिर बितिर कर दी और दरवाजे पर जाकर के चिल्लाने को तैयार हुई। तब तक मैं सदन ओम का झंडा लिया, कोठरी से निकल करके भाग गया। जलता हुआ चिराग को बुझा करके कोठरी से निकल करके भाग गया। वो महिला दूर दरवाजे पर जाकर, रात्रि का मध्य बेला है, चिल्लाती हैं, गांव वाले लुट गई मैं, दौड़ो, मेरे पति की हत्या करके भागा जा रहा है, गांव वाले दौड़ो। गांव के लोगों की नींद टूटी, चारों तरफ से सदन को घेर रहा है, रात अंधेरी है, मारो पकड़ो पछाड़ो। उस ब्राह्मण की लाश रखी है दरवाजे पर, घर के अंदर, घर का अभिभावक का। पत्नी नाटक कर दिया कि पति की लाश रखी है, दरवाजे पर माथा पटक कर रो रही हैं, महिलाओं की भीड़ घेर ली है, गांव के लोग सदन को घेर रहा है, सदन भाग रहा है। अंत में गांव के सभी लोगों ने सदन को पकड़ लिया, उल्टा कर हाथ बांध दिया। महापंचायत होने की बात हो गई। रात बीती, पंच लोग जुट गए, पंचायत होने लगी। पंचों ने पूछा कि आप बताओ कि आपके पति की हत्या वास्तविक में इसने की है? महिला बोली कि हे पंचों, आप लोगों को पता है कि इस रास्ते में जितने आए गए लोग सब हमारे दरवाजे पर रात के समय रुकते हैं। दोनों पति पत्नी में मैं सेवा करने में हर वक्त तैयार रही हूँ। इसने हमारे पति से आरामगाह मांगा, मेरे पति आरामगाह दिया। भोजन की बात पूछी गई इनसे। एक खड़यंत्री महात्मा कहा कि गुरु का आदेश है, जब तक हम जगन्नाथ भगवान से दर्शन नहीं करेंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। हमारे पति सो गए, मैं भी सो गई। हमारे शरीर से नाजायज फायदा उठाने के लिए इसने मेरे पति की हत्या कर दिया। फंस गया बेचारा सदन। ख्याल करेंगे। पंचों ने कहा कि महात्मा तुम बोलो। कहा कि पंच परमेश्वर, आप गंगा से भी पवित्र हो, मैं साक्ष्य लेता हूँ ईश्वर का, सत्य कह रहा हूँ, ये महिला अपने हाथ से अपने पति की हत्या की है। लेकिन साक्ष्य कौन देगा? बगैर गवाही के सजा देने के लिए लोग तैयार हो गए। अंत में पंचों ने अपनी राय सुना दी। कहा कि महात्मा तुम्हारा दोनों हाथ काट लिया जाएगा। तन नहीं की कर करनी जैसी, ध्यान दें, तन नहीं की कर करनी जैसी, हाथ काट फल दे दूं तैसी। महात्मा का दोनों हाथ काट लो। खोल दो इसका हाथ। खोल दिया। कहा कि इष्ट का नाम लेना है तो नाम ले लो, स्मरण कर लो। दोनों हाथ कट जाने के बाद तुम मर जाओगे। पानी पानी मत चिल्लाना। काट लो इसका दोनों हाथ।
महात्मा सदन का दोनों हाथ काट दिए। सदन जमीन पर गिरा, पानी पानी चिल्लाया। पंचों ने कहा कि पानी तुम्हारे लिए महंगा है, मौत तुम्हारे लिए बड़ी सस्ती है, मौत मांग। ऐसा करो, इन तमाम जितने पंच लोग हो, ये सभी की राय हो गई, राय मशविरा तैयार कर लिया। कहा कि इसका दोनों कटा हुआ हाथ ले लो, ओम का झंडा ले लो और इसका पांव पकड़कर खींच करके गांव के सिवान से बाहर कर दो। लोग खींचने लगे। बंधुओं, सोच समझ रे नादान, नादान, सोच समझ रे नादान, ये जीवन है 2 दिन का, करते हो अभिमान। जीवन जाल बिछा दिया है, जाल जोगन जवानी का, तो समझ मैंने अगली बात को संभालने के लिए 2-4 पंक्ति गीत सुनाया आप लोगों को। दुनिया है बड़ी रंगीली, माया है बड़ी शर्मीली, बिछा दिया है जाल यौवन जवानी का, सोच समझ रे नादान, ये जीवन 2 दिन का। बंधुओं, सदन का हाथ काट कर, सदन का पांव पकड़कर खींचकर गांव के सिवान से बाहर एक वृक्ष के नीचे जाकर छोड़ दिया। कभी होश में आता है चिल्लाता है, कभी बदहोश होता है। दिन भर चिल्लाता रह गया, पानी पानी चिल्लाता है, कोई पानी देने वाला नहीं। पानी देना भी नहीं चाहिए, अगर पानी उस वक्त कोई पिला देगा तो मर जाएगा। ध्यान इस बात पर देना है कि दिन बीता, सांझ पड़ गई,
अंधेरी रात आई। बंधुओं, जब सदन वृक्ष के नीचे पड़ा है, जब सदन होश में आता है, तो जगन्नाथ या शालिग्राम से कुछ कहता है। सदन कहता है कि शालिग्राम, अगर मैं जानता कि तुम इतने धोखेबाज हो, तो अब्बी जान, अब्बा जान, बीबी जान को मैं कभी न छोड़ता। हिंदू का भगवान, तो बड़े धोखेबाज हो। मैंने जिंदगी लुटा दी तुम्हारे नाम पर, लेकिन क्या मैं पूछता हूँ, तुम मेरे गले में हो, झोली में हो शालिग्राम भगवान, लेकिन तुम मुझे बचा नहीं पाया। क्या मैंने गलती की जो मेरे हाथ काट लिए गए? भगवान का कोई उत्तर नहीं। ख्याल करना आप लोग, तुम मेरे साथ हो तब मेरी दुनिया उजड़ गई। कोई भगवान का उत्तर नहीं। सदन रो करके कहता है, हाथ कटा पर नाम नहीं छोड़ा। सदन की आत्मकथा है। हाथ कटा तेरा नाम नहीं छोड़ा, दुख में तुमसे मुंह नहीं मोड़ा। हे शालिग्राम, मेरा हाथ कट गया पर तुम्हारा नाम ले रहा हूं, और इतना बड़ा दुख पड़ने के बाद भी तुमको मैं नहीं छोड़ा। एक बार फिर ध्यान दीजिए। हाथ कटा पर तेरा नाम नहीं छोड़ा, दुख में तुमसे मुंह नहीं मोड़ा। मैं मुसलमान हूं, इतनी बड़ी विपत्ति आने के बाद, इतना बड़ा दुख का सैलाब उमड़ने के बाद भी तुम्हारा नाम मैं नहीं छोड़ा हूं। रात्रि का मध्य वेला है। सदन की आवाज जगन्नाथ के कान से टकराती है। मंदिर का जगन्नाथ भगवान, मंदिर का पुजारी बाबा का सुसुप्ति अवस्था में कान को सुना। सोए हुए पुजारी के कान से किसी की आवाज टकराई। कहा कि पुजारी उठो, महात्मा उठो, मेरा एक भक्त है जिसका दोनों हाथ काट लिया गया। मंदिर से कुछ दूर में एक वृक्ष के नीचे उसको सुला दिया गया। बार बार वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि हाथ कटा पर मैं तुम्हारा नाम नहीं छोड़ा, दुख में तुमसे मुंह नहीं मोड़ा। मुझे घायल कर रहा है, उठो जाओ, पालकी वाले को भेजो। पुजारी की नींद टूटती है। रात्रि का मध्य वेला में पालकी वाले को पुजारी बाबा भेजा। पालकी वाले पालकी लेकर के पहुंचता है। बदहोश हाल में बाके में एक महात्मा पड़े हैं। ओम का झंडा बगल में रखा है, काटा हुआ दोनों हाथ भी रखा है। खून से ओत प्रोत व्यक्ति बदहोशी हाल में पड़ा है। सबों ने मिलकर, पालकी वालों ने उठाकर पालकी में सुलाया। काटा हुआ हाथ, ओम का झंडा रखा, पालकी उठाया। पालकी को लेकर मंदिर के तरफ जब चलता है, कीर्तन का भाव यही है।
कुछ देर के लिए सदन होश में आया, कहता है चलो रे डोली पहुंचाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई, चलो रे